बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम असलम आस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और अब मैं लाया हूँ आपके लिए बुर्ज जद्दी वालों के लिए नवंबर 23 का महीना कैसा रहेगा। तो आपसे हम ये छोटी सी गुजारिश है, पहले भी करते आए हैं अब भी करते हैं कि आप बराए करम हमारी इल्तिजा है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीब अजीज़ों के साथ। और इससे हमारी हिम्मत अफजाई हो जाएगी। आपको सिर्फ बटन पर आल के बटन पर या सब्सक्राइब के बटन पर सिर्फ ऐसे क्लिक करना पड़ेगा और आपके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए आप पहले से ही सब्सक्राइब करके कर दें और लाइक कर दें तो हमारे लिए ये खुश नसीबी होगी। तो किसी को कोई सवाल हो, कोई मुश्किलात हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई किसी कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा, फ्यूचर के बारे में कोई जॉब का हो, कोई शादी का मसला हो, कोई ऐसे समझें कि कोई तालीम का मसला हो, कोई प्रॉपर्टी का मसला हो, कोई बिज़नेस कारोबार नया नया स्टार्ट करना चाहता हो, या जो अभी चल रहा है कारोबार बिज़नेस उसके बारे में कुछ पूछना हो, तो मैं बगैर फ़ीस के आपको इसका मशवरा दूंगा। जायचा बनाकर मैं जायचा बनाता हूँ 3 तरीक़ों से। एक होता है इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम आम तौर पर नजूम, लोकल ज़बान में तो इसको नजूमी भी कहते हैं, लेकिन इसको एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं और ये इसको सितारों का इल्म भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेरा इल्म है, जो मैं जिससे जायचा बनाता हूँ, वो होता है, इसको हम कहते हैं इल्म रमल। इल्म रमल अपने बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इल्म रमल वो इल्म है जो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा पर वो अल्लाह पाक ने नाजुल किया था, जिससे बहुत अच्छे खासे हालात ऐसे समझेंगे मुस्तकबिल के बारे में, हर किसी के बारे में मालूम किए जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो मैं जायचा बनाता हूँ वो इल्म जफ़र होता है, जिसे हम मुस्तसिला कहते हैं। उस मुस्तसिले से भी मैं जायचा बनाता हूँ। फिर मैं 3 जायचे बनाता हूँ। एक बनाता हूँ एस्ट्रोलॉजी का, और दूसरा मैं बनाता हूँ इल्म रमल का, उसके बाद मैं बनाता हूँ मुस्तसिला इल्म जफ़र का। फिर तीनों को साथ रख कर और उसको उसमें से एक नतीजा निकाल कर वो आपके खिदमत में मैं पेश करता हूँ कि आगे ये हालात कैसे होंगे। तो इसीलिए मैं छोटी सी छोटी बातें भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो दूसरे 2 इल्म हैं, जैसे मुस्तसिला है और इल्म रमल है, इसमें छोटी छोटी बातें भी और एक एक दिन के हालात का भी मालूम हो जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज जद्दी वालों के लिए कि बुर्ज जद्दी वालों के इस महीने हालात कैसे रहेंगे और नवंबर महीने के हालात बुर्ज जद्दी वालों के कैसे रहेंगे। बुर्ज जद्दी वालों के जो हालात इस महीने दिखाई दे रहे हैं, एक तो इनका जो होगा अजीब सा खौफ ज़हन में होगा। इस महीने थोड़े टेंशन में रहेंगे। माली मामलात इनके जो हैं वो इस महीने कुछ नुकसान में दिखाई दे रहे हैं। पैसे की आमदनी कम होगी। महीने के बीच में कुछ अच्छी हो जाएगी, कुछ ऐसे नहीं, 100% नहीं, लेकिन महीने के दरमियान 20 से ऐसे समझे 10 नवंबर से 20 नवंबर तक कुछ हालात है पैसे के मामले में अच्छे। और पैसे के मामले में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं से ऐसा होगा कि पैसे के मामलात के लिए आपको किसी अदालत में जाना पड़ेगा या किसी फैसले में जाना पड़ेगा। कोई ऐसा पैसे का प्रॉब्लम होगा और किसी से कर्जा लेना देना की भी बात हो सकती है। और इसमें कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं कि कुछ हालात पैसे के मामले में कुछ ख़राब दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आपके करीबी रिश्तेदार, बहन भाई और कज़न, जो खून में के रिश्तेदार होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं, इनसे आपको खुशी मिलेगी, इनसे आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आपका छोटा सफ़र किसी दूसरी सिटी में सारा महीना आना जाना रहेगा। एक सिटी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे समझे आना जाना ये इस महीने लगा रहेगा। और दूर का सफ़र आप अगर करना चाहें तो वो इसमें थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है कि किसी दूसरी 100-200 किलोमीटर या दूसरी कंट्री में वहाँ इस महीने थोड़ी
मुश्किलात पेश आएंगी, और अगर आप कहीं गए भी तो फिर भी आपको उससे वहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन महीने के एंड में ऐसे हालात हो जाएंगे, आपका आना जाना अच्छा रहेगा और आप जा सकते हैं कहीं किसी दूसरी सिटी में, आप जा सकते हैं। लेकिन 20 के बाद पहले आप नहीं जा सकेंगे दूसरी सिटी। मकसद ये है कि दूर की सिटी, करीब के सफ़र तो 10-20 किलोमीटर में तो आना जाना है, पूरा महीना रहेगा। लेकिन कहीं जो अगर वो होती है कोई 100-200 किलोमीटर वहाँ, और इसके अलावा आपकी जो बिजनेस है का पार्टनर है, आप जैसे कारोबार मिलकर करते हैं, आपका शेयर होल्डर है आपके बिजनेस में, उनसे मामला आपके इस महीने ख़राब रहेंगे। खास करके वो शेयर होल्डर आपके, वो आपके बिजनेस पार्टनर जो आपसे दूर रहते हैं, मकसद दूर की सिटी में रहते हैं, इनसे मामला आपके इस महीने ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि महीने के एंड में इनसे मामला भी आपके अच्छे हो जाएंगे। इस दवाजी ताल्लुकात आपके कुछ ख़राब हो सकते हैं, अपनी बीवी से, बीवी का शोहर से कुछ अनबन हो सकती है, और ऐसे मामला हो सकते हैं कि घर छोड़कर आदमी जा सकता है, बीवी घर छोड़कर किसी दूसरी सिटी में जा सकते हैं, और फिर मामला थोड़े ख़राब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा है कि महीने के आखिर तक मामला सुलझ जाएंगे और हालात अच्छे हो जाएंगे, फिर आपस में आपकी दोनों की सुलह हो जाएगी और मामला सही हो जाएंगे। ससुरालियों से, ससुर और सास से आपको कुछ इस महीने परेशानी होगी, वो आपसे अच्छे मूड में नहीं दिखाई दे रहे, और आपके जो दोस्त वगैरह हैं इनसे आपको फ़ायदा होगा। जो आपके कोई भी आपका दोस्त हो, आप उनसे अगर कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, तो वो आपकी आसानी से इस महीने मदद करेगा। अगर कोई बीमार आदमी है, किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला है, तो उसके लिए इस महीने अच्छी खासी शफ़ा की उम्मीद है। वो कहीं से इलाज कराएगा, कुछ भी होगा इंशाअल्लाह ताला, इनकी जो सेहत में बेहतरी दिखाई दे रही है। अगर किसी से आपको इस महीने पैसे लेने हैं, कर्ज़ा लेना है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा कि आपको वहाँ से पैसे मिलें, और इस महीने लेन देन जो आपकी है वो इस महीने बंद रहेगी। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि पैसे के मामलात में अच्छे खासे झगड़े, अनबन और तनाज़ा हो सकता है, और तनाज़ा वहाँ तक भी हो सकता है कि आपको किसी फ़ैसले में जाना पड़ता है, तो वो फ़ैसला आपका अदालत का फ़ैसला हो, या वो फ़ैसला कोई बड़ा आदमी करे, कोई बीच में आकर जैसे दरमियान में कोई सुलह की कोशिश करता है। ऐसे हालात मुझे कन्फर्म दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे हालात हो सकते हैं। और आपको बच्चों की तरफ से बच्चों की तरफ से आपको खुशखबरी भी मिलेगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको कुछ बच्चों की तरफ से 20 या 15 के बाद कुछ परेशानी भी दिखाई दे रही है। और आपका जो घर है, आपको ये जो प्रॉपर्टी है, कोई जगह है, कोई प्लाट है, या कुछ ज़मीन है, इस पर तनाज़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तनाज़ा भी ऐसा कि वो अदालत में फ़ैसले में जाते हुए दिखाई दे रहा है, कि ऐसे मामलात होंगे कि फ़ैसले अदालत में जाएंगे और वहाँ पर ही इनका फ़ैसला हो सकेगा। अच्छी खासी उनमें पैसा आपका जो दिखाई दे रहा है, एक पैसा, एक प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, इन सब में जो है इस महीने में आपके साथ टेंशन रहेगी, और मामलात अदालत तक जा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो अगर दुश्मन हैं, तो वो आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें कर रहे हैं, लेकिन वो जो दुश्मन हैं आपके कुछ दूर की सिटी में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे करीब नहीं है, कि कहीं दूर हैं, और वहाँ से आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें बना रहे हैं। इसमें आपका कुछ बिज़नेस पार्टनर भी जो होंगे, तो इनसे भी आपको इस महीने खतरा करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें बना रहे हैं। तो ये हालात बुर्ज जद्दी वालों के लिए। अच्छा, और अगर इस महीने कोई प्राइज़ बॉन्ड लेना चाहे बुर्ज जद्दी वाला, तो इस महीने न ले, तो इसके लिए बेहतर है, क्योंकि कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहा कि कोई प्राइज़ बॉन्ड लगेगा। अगर इस महीने में आपने कुछ प्राइज़ बॉन्ड खरीदे या इनामात की कुरानदाजी हुई, तो इस महीने आपकी कुरानदाजी में इतने चांसेस नहीं हैं कि प्राइज़ बॉन्ड लगे। तो अब हम आपसे इजाज़त मांगते हैं, और जाते जाते दोबारा भी आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और
ہمیں اجازت دیجیے ہمیں دعاؤں میں یاد. السلام علیکم. خدا حافظ.